मुक़द्दस हज 2023 के सफ़र का सिलसिला शुरू हो गया है और इस ऑपरेशन के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली स्टेट हज कमेटी को 6 ऐसे अहम जो लोग हैं वो दिए गए हैं, ताकि जो कहीं न कहीं उसके ऑपरेशन में उनकी मदद हो सके और जो यहाँ जो स्टाफ है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो काम कर रहे हैं, वो उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो नियुक्ति हुई है, ये तैनाती हुई है, जो दिल्ली स्टेट हज कमेटी को जो लोग मिले हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली स्टेट हज कमेटी पूर्व एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जावेद आलम खान। उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत उनके दिमाग में कैसे आई और आखिर कैसे उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को आगे अंजाम दिया। जी जावेद साहब। एक्चुअली 2022 में जो हज हुआ था वो हज एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेरा पहला हज था। तो वहाँ जब वो हज ड्राइव चला, एक्चुअली जो हज ऑपरेशन होता है, जो लास्ट का टाइम आता है, उसमें बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ जाता है। तो जो हमारा स्टाफ था वो मैंने महसूस किया, जो हज कमेटी का परमानेंट स्टाफ है वो उस हिसाब से बहुत कम था। तो मेरी सोच हुई है कि इंशाल्लाह अगले साल हम दिल्ली सरकार का जो हमारा डिपार्टमेंट है, सर्विसेज डिपार्टमेंट, वो हमें जो है स्टाफ मुहैया कराए और उसके लिए हम कोशिश करें। तो हज ऑपरेशन 2023 में पहले मैं अक्सर अपने स्टाफ से भी बोलता था कि जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के वक्त में सभी डिपार्टमेंट से इलेक्शन को कराने के लिए स्टाफ जाता है। तो हमने सोचा कि भाई हम भी ऐसे हज के टाइम पे सर्विसेज डिपार्टमेंट से स्टाफ लें। हालांकि उस ज़माने में मेरा स्टाफ को भी बात बड़ी अजीब लगी थी और जो एनजीओज थे उन्हें भी ये बात लगा कि ये तो बड़ा नामुमकिन सा काम है। जी। तो मैंने पूरी कोशिश करी, मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह हमें स्टाफ मिलेगा और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो ये मुझे बड़ी खुशी की बात है, वो स्टाफ मिला। और अभी जो हमारी नई कमेटी बनी थी उस कमेटी से को मैंने कन्विंस किया कि हम स्टाफ ऐसे हमें मिल सकता है और हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो कमेटी ने मेरी बात को मानते हुए उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया कमेटी में, और उसके अकॉर्डिंग टू दैट हमने लेटर लिखा डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट को, दिल्ली सरकार के, कि हमें स्टाफ ऐसे ऐसे दिया जाए हज कराने के लिए 2-3 महीने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्टाफ मिल गया है। हमें लगभग 3 महीने के लिए, 3 अगस्त तक के लिए स्टाफ उन्होंने दे दिया है, जिसमें 2 सीनियर असिस्टेंट हैं और बाकी 4 जूनियर असिस्टेंट हैं। तो ये हमारे हज ऑपरेशन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि जो स्टाफ हमें ये आ रहा है ये बहुत तजुर्बेकार है, नोटिंग ड्राफ्टिंग के ये काफ़ी जानते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हज के वेलफेयर के लिए, हाजियों के वेलफेयर के लिए भी ये बहुत 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 बढ़िया रहेगा और ये बहुत बड़ा हज कमेटी के लिए भी अचीवमेंट है। सब बहुत अच्छी आपने बात कही, लेकिन आप जितने टाइम जा रहे हैं, आपने जो हज कमेटी के लिए, वेलफेयर के लिए काम हो या हाजियों के वेलफेयर के लिए काम हो, लगातार आपने काम किए और ये भी एक बहुत अच्छा, मतलब कहा जा सकता है, ये मील का पत्थर है आपने काम जो किया। लेकिन हैरत की बात यह है, अफसोस भी होता है कि सारा कुछ आपने करने के बावजूद आपने पूरी पिच तैयार करी और उसके बाद आप जो है आपको जाना पड़ा। कहीं ना कहीं अफसोस तो रहता होगा इस बात पे, एक दिमाग में चीज रहती है। नहीं, देखिए, जहां भी हम ऑफिसर काम करता है तो उसका एक जज्बाती और भावनात्मक जुड़ाव उस ऑफिस से हो जाता है। और कोई भी ऑफिसर हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, जब वो जाते हैं तो उस डिपार्टमेंट से विदा होते वक्त थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन हमें मेंटली पता होता है कि हम आए हैं तो हमें जाना भी है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट में काफ़ी डिपार्टमेंट हैं और एक डिपार्टमेंट में 2-3 साल का एवरेज टाइम होता है। तो हमें मेंटली पता था कि हम यहाँ आए हैं। लेकिन हमारा जो मेरा मकसद रहा है, इंशाल्लाह मैं किसी भी डिपार्टमेंट में गया हूँ, मैंने वहाँ बहुत काम किया है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हज ही नहीं, चाहे मैं जिस भी डिपार्टमेंट में रहा, मैंने बहुत काम किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हज मंजिल में भी मैंने बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी फख्र है। और जो वहाँ मुझे टीम मिली, मेरा स्टाफ जो था वो बड़ा हेल्पफुल था, मेहनती था, जो मैं बोलता था वो करते थे। साहब, आपने जो सारा काम किया उसके बाद ये सब चीजें हुई, अब आपको उम्मीद है कि आने वाले टाइम में, आने वाले जो अगला साल होगा, इस तरह से और भी जो एम्प्लॉई है वो मिलेंगे दिल्ली सरकार की तरफ से, उम्मीद है? हाँ, इंशाल्लाह। देखिए, ये शुरुआत हो गई है और मुझे 100% पूरा उम्मीद है कि हर साल हमें ऐसे अब स्टाफ मिला करेगा। बल्कि इस बार स्टाफ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो स्टाफ अगर कम पड़ा हमें तो अगली बार हम और ज़्यादा हज कमेटी मांग सकती है। मैं तो खैर अब उस डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, लेकिन जो नए ईओ साहब हैं या जो हमारी कमेटी है वो और ज़्यादा स्टाफ मांग सकते हैं अगर उन्हें कम लगता है स्टाफ तो। और ये बहुत बड़ा हज का अचीवमेंट है हमारे लिए, बहुत खुशी की बात है ये सभी के लिए।
तो ये थे जावेद आलम साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने इसके पूरे मामले के अंदर जो नामुमकिन सा काम लग रहा था, हर कोई इसके लिए मना कर रहा था, हर किसी को लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन उस काम को अंजाम दिया और आज की डेट में सारे लोग यहाँ पहुंचे। अब आने वाले टाइम में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले टाइम में अगर हज कमेटी अपनी तरफ से अप्रोच करती है तो और ज्यादा लोग भी इसको मिल सकेंगे, ताकि जो हज का जो ऑपरेशन है वो बखूबी अंजाम दिया जा सके। दिल्ली से न्यूज़ फॉर यू के लिए गुलजार अहमद की रिपोर्ट।